हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के युद्ध के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जो कि बहुत बड़ी सेना और अस्त्र शस्त्र के साथ लड़ा गया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि धनानंद की मृत्यु के बाद भी एक ऐसा महायुद्ध हुआ था जिसमें ना तो किसी की तलवार उठी, ना ही किसी के प्राण गए। लेकिन दोस्तों, ये जो युद्ध था आज भी इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, क्योंकि ये युद्ध था वे दुनिया के दो सबसे बड़े महान विद्वानों के बीच में लड़ा गया, जो कि रणनीतियों से लड़ा गया, अपनी कूटनीति से लड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, अमात्य राक्षस और चाणक्य की नीतियां जब आपस में टकराई तो इतिहास में उसे महान युद्ध के जैसे ही लिखा गया है। दोस्तों, बता दूं कि जब धनानंद की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो अमात्य राक्षस थे, ऐसा बताया जाता है कि वे चंद्रगुप्त मौर्य को चकमा देकर, चाणक्य को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। और कई जगहों पर ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, हमें अंकित मिलता है इतिहास में, कि चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ने उन्हें जानबूझकर वहां से जाने दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अमात्य राक्षस जो है वह हमेशा ही मगध के हितैषी हैं, चाहे भले ही वह चंद्रगुप्त के विरुद्ध क्यों ना हो। तो ऐसे में दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उसके बाद जो नीतियां टकराई, क्योंकि चाणक्य जो थे वह फिर से उन्हें पकड़ना चाहते थे, अमात्य को। अब इसका कारण दोस्तों ये माना जाता है इतिहास के अंदर कि आचार्य चाणक्य ने जहां तो पहले उन्हें जाने दिया, उसके बाद आखिरकार क्यों आचार्य चाणक्य उन्हें फिर से पकड़ना चाहते थे। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने फिर से चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ मोर्चा उठाया था, जिसके कारण उनके खिलाफ विद्रोह हो सकता था प्रजा में, और वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य को मौत के घाट उतारने के भी कई सारे प्रयास सामने आते हैं। तो ऐसे में आचार्य चाणक्य ने निर्धारित किया कि अमात्य राक्षस को फिर से पकड़ना है और चंद्रगुप्त मौर्य का जो आखिरी शत्रु है उसे भी हमें समाप्त कर देना है, यानी चंद्रगुप्त से खतरा हटा देना है। तो ऐसे में दोस्तों, पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है, पूरे मगध के अंदर, कि अमात्य राक्षस को पकड़ा जाना चाहिए और कोई भी उन्हें शरण नहीं देगा। तो ऐसे में दोस्तों, अमात्य राक्षस भागते हुए अपने सबसे प्रिय मित्र यानी चंदन दास के पास जाते हैं। दोस्तों, बताया जाता है इतिहास के अंदर कि चंदन दास जो थे वह आचार्य चाणक्य के भी अच्छे खासे मित्र थे, और वहीं पे अमात्य राक्षस के सबसे प्रिय मित्र थे। दोस्तों, अमात्य राक्षस ने अपना पूरा परिवार जो था वह चंदन दास नाम के मित्र के यहाँ वह छोड़ देते हैं और खुद वन मार्ग की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, चंदन दास को पता होता है कि अमात्य राक्षस कहाँ पर है, और आचार्य चाणक्य जो कि चंदन दास को पहले से ही जानते थे, वह समझ जाते हैं कि इस समय अमात्य को एक ही जना है जो रक्षा कर सकता है, उसको सहारा दे सकता है, वो है चंदन दास, क्योंकि वो उसका सबसे प्रिय मित्र है। ऐसे में आचार्य चाणक्य अपनी नीति का उपयोग करते हुए चंदन दास के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि अमात्य राक्षस का पता बता दो, या फिर उसके परिवार को तुमने कहां छुपा के रखा है ये बता दो। लेकिन चंदन दास जो था वह अपनी मित्रता निभाता है और चाणक्य को कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि अमात्य राक्षस कहाँ है और उसका पूरा परिवार कहाँ पर है। तो ऐसे में दोस्तों, ऐसे में आचार्य चाणक्य जो होते हैं वह चंदन दास को मौत के घाट उतारने का ऐलान कर देते हैं और नगर के चौराहे पर उन्हें फांसी पर लटकाने का आदेश पारित करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी आचार्य चाणक्य की ही एक नीति होती है, क्योंकि आचार्य चाणक्य भी शायद कितने अच्छे मित्र को, इतने साहसी व्यक्ति को यूं ही मौत के घाट तो नहीं उतारना चाहते होंगे। तो ऐसे में दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब अमात्य राक्षस के कानों में पहुंचती है ये बात कि मेरे प्रिय मित्र यानी चंदन दास को मेरी वजह से मौत के घाट उतारा जा रहा है, मेरी वजह से उन्हें फांसी दी जा रही है, तो ऐसे में आचार्य चाणक्य के सामने और चंद्रगुप्त मौर्य के सामने अमात्य राक्षस खुद ही अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं और कहते हैं कि चंदन दास को छोड़ दिया जाए, उसके परिवार को छोड़ दिया जाए, मुझे पकड़ लिया जाए और मुझे सजा दीजिए या फिर मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिए। लेकिन दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि उस समय वह उन्हें केवल उनकी एक कूटनीतिक चाल थी अमात्य राक्षस को सामने लाने के लिए, और वह अमात्य राक्षस को दोस्तों अपने बंदी बना लेते हैं और चंदन दास को छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब अमात्य राक्षस को लगता है कि वाकई में उनकी मौत होने वाली है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा विद्रोह जो किया था चंद्रगुप्त मौर्य के वजह के खिलाफ, लेकिन दोस्तों इसके विपरीत होता है। आचार्य चाणक्य उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर देते हैं एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं अमात्य राक्षस धनानंद की मृत्यु के बाद। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आचार्य चाणक्य इसलिए ये कदम उठाते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है कि भले ही अमात्य राक्षस जो है वह नंद वंश के काफी ज्यादा वफादार थे, लेकिन वह मगध से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और उस समय मगध का शासक जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ऐसे में दोस्तों, दो नीतियां आपस में टकराती है और दोनों ही एक साथ फिर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कार्यरत रहते हैं। अब दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य को इतना महान सम्राट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब जिसी के पास इतने दो महान गुरु हो, इतने महान मंत्री हो, तो कोई भी साम्राज्य विस्तार तो बढ़ाए गई, अपने ज्ञान की रोशनी पहुंचाए गई, ये तो कंफर्म हो जाता है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कैसे लगी ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि वीडियोस को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। अगले वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।